हेलो। हेलो दोस्तों। ये बिहार इंट्रोडक्शन का वीडियो है जिसमें हम लोग बिहार स्पेसिफिक जो डेमोग्राफीज़ है और जो फिज़िकल और जोग्राफिकल रिलेशंस है, जो जो भी कुछ बिहार से रिलेटेड उसे देख रहे हैं। तो आप देख लो, ये हमारा बिहार का मैप है। ये जो कोर्स है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उनके लिए भी जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ बिहार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मेरा नाम है रोहन श्रीवास्तव और मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। बिहार इंट्रोडक्शन में हम लोग 4 पॉइंट्स देखते हैं। किसी भी स्टेट्स में ये 4 फैक्टर्स हमेशा रहते हैं। तो जैसा लोकेशन हो गया, उस स्टेट का क्या लोकेशन है, जिसको हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में उस रेंज को देखते हैं। फिर हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है जो है बॉर्डर्स है। तो एक जनरलाइज्ड वे में किसी भी स्टेट के बॉर्डर के बारे में क्या बॉर्डर लोकेशन क्या है, स्टेट कहाँ पर है, नॉर्थ में है, नॉर्थ इंडिया है कि साउथ इंडिया है कि ईस्ट है। ये हमारा बिहार का है जो कि एक ईस्ट इंडियन रीजन में सिचुएटेड है। जो तीसरा जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो फिजियोग्राफिक का मतलब ये होता है कि दिस इज रिलेटेड विद द टाइप ऑफ सॉइल एंड द रॉक्स। तो जो भी जिस तरह का भी बिहार का किस तरह की मिट्टी है और किस तरह का उसका स्वरूप जो है, लैंड फॉर्म जो बोलते हैं हम लोग, जो तो उसके बारे में ये बताती है। जो नेक्स्ट जो है जो फाइनली है तो उसकी जियोलॉजी के बारे में। जियोलॉजी में हमारा ये भी आ जाएगा कि बिहार किस तरह से बना हुआ है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार को जियोलॉजिकली गंगा नदी है, तो उसे बीच से काटती है 2 भागों में, जो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में डिवाइड करती है। तो नॉर्थ बिहार पेन क्या है और बाकी जो नदियाँ हैं जैसे कोसी नदी हो गई, ये सब जो हम लोग यहाँ सुपौल के बगल में आप मधेपुरा के साइड में देख सकते हैं। तो ये सब जो नदियाँ हैं ये सब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले अब हम लोग बिहार के लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि बिहार के बारे में कि बिहार है कहाँ। तो बिहार ज्योग्राफिकली ये बिहार इस रीजन ईस्टर्न रीजन में है, जो मैंने आपको बताया। ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब हुआ कि ये चारों तरफ से इधर कोई किसी भी तरह का समुद्र नहीं है। ये चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। जैसे कि बिहार के केस में हम लोग देखते हैं कि बिहार के नॉर्थ में ये एक फॉरेन कंट्री जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करती है। फिर हमारे ईस्ट में आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, साउथ में झारखंड, और फिर वेस्ट में ईस्ट साइड में हमारा वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया इसका। तो अब हम लोग इसके लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में जान लेते हैं। बिहार के लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है बिहार का, वो 24 डिग्री नॉर्थ, 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स किसे लेकर रेंज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 मिनट एंड 15 सेकेंड्स है। एक आप ओवरऑल आप देख सकते हैं राउंड ऑफ करके 3 डिग्री का डिफरेंस आता है, 27 माइनस 24। दिस रेंज में है ये। और चूंकि इस रेंज के कारण ही ये नॉर्थ टू नॉर्थ हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये जो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न साइड ऑफ द इक्वेटर है, सो लैटिट्यूडनल वाइज, एंड इट इज 24 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर व्हेन इट कम्स टू द साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार, एंड 24 डिग्री टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बिहार। तो हम लोग इसको मैप से भी देख सकते हैं। जो ये ऊपरी भाग हो गया ना ये हमारा, तो ये जो जो चंपारण के ऊपर का हो गया, ये हो गया हमारा 27 डिग्री नॉर्थ। और जो निचली भाग हो गया वो हो गया, जो कि आप देख सकते हो जम्मू ही गया वो टच कर रही है। तो हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट, वैसे आपको बता दूं एक फैक्ट कि साउदर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो गया है। तो ये जो पॉइंट हुआ ना, ये पॉइंट हुआ हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज 24 डिग्री नॉर्थ, 20 मिनट्स 10 सेकेंड्स। और जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट हो गया वेस्ट चंपारण में। तो और ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा नॉर्थ साउथ डिस्टेंस जो बिहार का है, ये है 345 किलोमीटर्स।
ओके, आप देख सकते हो 3 डिग्रीज में हम लोग 345 किलोमीटर्स देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। मतलब आप एक एवरेज ले लो तो हर डिग्री पे 100 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। सो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि हम पूरे अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करते हैं। चूँकि हम लोग ग्रीनविच जो लाइन है जो कि लंदन में स्थित है यूके में, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारा इंडिया जो है वो ईस्ट साइड में आता है। आपने सुना भी होगा क्योंकि हमें साउथ एशियन कंट्रीज बोला जाता है, साउथ ईस्ट एशियन या ईस्ट एशियन कंट्रीज बोलते हैं। तो ये हमारा जो ईस्टर्न पार्ट हो गया वो आप 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकेंड्स ईस्ट से शुरू होती है और 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकेंड्स ईस्ट में ख़त्म होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हम अगेन इस मैप पे जाइए कि ये जो हमारा जो पार्ट है ना, जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो इसका जो बिहार का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, ये 83 डिग्री ईस्ट कहलाता है। क्योंकि ईस्ट में हम जब भी बढ़ेंगे तो हम लोग इस साइड बढ़ते हैं, ईस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा वेस्ट पार्ट हो गया। आप ईस्ट की ओर जब जाएंगे इस साइड तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकेंड्स में आता है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, आप 83 माइनस 84 करते हैं तो रफली हमें 5 डिग्री का अंतर आता है। तो आप 5 डिग्री का अंतर आता है। तो ये हमारा जो बिहार है वो नॉर्थ टू ईस्ट एक्सटेंडेड, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंडेड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ टू साउथ। और आप ये भी देख सकते हो हमारा जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है, या आप लोग वेस्ट ईस्ट एक्सटेंशन जो भी बोलो, आप क्लॉक राइट साइड जाओ या लेफ्ट साइड जाओ, वो अप्रॉक्सीमेटली 483 किलोमीटर्स है। दैट इज इक्विवेलेंट टू 500 किलोमीटर्स। सो आप देख सकते हो रफली वे 400 इंटू 500 हो गया। ठीक है, इसको आप 400 मान लो, 500 इसको मान लो, तो जो ओवरऑल एरिया हो जाता है, जोग्राफिकल एरिया जो है बिहार का, वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो ये जो है हमारा एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि एरिया वाइज बिहार जो है वो भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनसे 12th रैंक पर आता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे बिहार जो है वो पूरे इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 2.8% उसका खाता है। ठीक है, तो ये हम होगी हमारी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जोग्राफिकल एरिया, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ईस्ट साउथ याद रखेंगे। 345 483 एवरेज एल्टीट्यूड तो ये है कि समुद्र से कितना ऊंचा है, तो ये समुद्र से ज़्यादा नहीं, 50 मीटर कहीं ऊपर है। हमने बाउंड्रीज तो देख ही ली कि आप देख सकते हो, फिर से एक बार देख लो कि हमारा नॉर्थ में नेपाल आ गया बिहार से, ईस्ट वेस्ट साइड में आपका उत्तर प्रदेश आ गया, ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल आ गया, और साउथ में झारखंड स्टेट आ गया, जो कि नेपाल सिर्फ एक हमारा एक फॉरेन कंट्री है जिससे हमारा बिहार बॉर्डर शेयर करता है। लैंग्वेज की बात कर लें तो लैंग्वेज में हमारे यहाँ हिंदी और उर्दू है। और ये हमने बता दिया आपको। हम जो डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं तो आप एक बार देख लो। हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कैमूर हो गया, और जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है किशनगंज, नॉर्थ मैंने पहले ही बताया वेस्ट चंपारण है, और जो साउथ है वो हमारा गया है। तो ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया बिहार का। हम लोग ये सब कुछ भी देख सकते हैं कि यूपी के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आप एक बार इसको देख लो, बस मैप के थ्रू देख सकते हो कि ये सब हमारे वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ये हमारे यूपी से शेयर करते वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब अगर आप साउथ में जाकर देख लो तो साउथ में कैमूर छोड़कर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, तो ये सब झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वेस्ट बंगाल के साथ सिर्फ 3 ही है, ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और नेपाल के साथ हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 डिस्ट्रिक्ट्स है, चंपारण, वेस्ट ईस्ट, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सो ये हमारा एक राउंड ऑफ हो गया हमारा कि ये इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो अब हम लोग इसके बाद आगे जो नेक्स्ट जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो होगा, बॉर्डर्स हमने कवर कर लिए, लोकेशंस हमने कवर कर लिए,
अब हम लोग नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।